वृक्षों के काटने से मानव एवं जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, वृक्षों को कटने से मानव पर प्रभाव तो पड़ता ही है। इसके लिए हम लोग को वृक्ष लगाना और बचाना बहुत जरूरी है। प्रत्येक वृक्ष का वैल्यू आर्थिक मूल्य हो या ना हो, लेकिन पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है। और जिन वृक्षों के साथ हम रहते हैं तो उनको धरोहर समझकर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखने का हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनता है। जिस तरह से पौधे को संकटग्रस्त या आपत्तिग्रस्त श्रेणी में आ जाने पर तत्काल संरक्षण के उपाय करने पड़ते हैं और उनके लिए वनस्पतिक उद्यान में रखा जाता है, उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। उसी तरह से अपने जीवन के लिए सभी को मिलकर जीवन वन लगाना चाहिए। और जिस तरह से वनों के वृक्षों को काटने से मनाही रहता है, उसी तरह से जीवन वन में लगे वृक्षों को काटने में पूर्णतः मनाही होना चाहिए। क्योंकि वृक्षों के कटने से मानव एवं जीवों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ेगा। इसलिए जीवन वन से वृक्ष का एक भी शाखा नहीं कटना चाहिए। तभी मानव का मृत्यु का संख्या कम होगा या अधिक उम्र तक जीवन जी पाएगा। साथ ही पवित्र वनों के संरक्षण के लिए आगे बढ़ना अब जरूरी हो गई है, क्योंकि पवित्र उपवन भी भारत में सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा का इतिहास प्रकृति की रक्षा करने पर जोर है। पहले से भी पवित्र उपवन बनाने की परंपरा रही है और इस तरह के उपवन के लिए अलग भूमि छोड़े जाते हैं और उस उपवन के पेड़ से किसी को लकड़ी काटने के लिए मनाही रहती है। उसी तरह से अब भी पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए या जीवन स्वस्थ रखने के लिए या जीवित रहने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े वृक्ष होना चाहिए और यह पवित्र वृक्ष आत्मा का घर मानकर नहीं काटना चाहिए। जीवन बनना तो ब्लॉक पर होना चाहिए और नहीं जिला स्तर पर होना चाहिए। इसको मानव के संख्या पर, कितना क्षेत्रफल में और कितना दूरी पर समझकर बनाना चाहिए। कैसे